नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह हमें किस दिन करना, मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन सा दिन है, किस दिन करनी चाहिए। और तुलसी विवाह क्या कुंवारी लड़कियों से हमें करवानी चाहिए? अगर कुंवारी लड़कियां तुलसी विवाह करती हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा होता है और कौन से कार्य उनसे नहीं करवानी चाहिए। और तुलसी विवाह में मान लीजिए ऐसे तो नियम है कि हम शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सरलता से आप पूजा कैसे कर सकती हैं और क्या हमें शालिग्राम जी को या विष्णु भगवान को क्या हमें उस दिन ज़रूर एक चीज़ पहनानी चाहिए और माता तुलसी को ज़रूर उनको खोइछा में क्या क्या देनी चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और 14 को विवाह करें या 15 नवंबर को, किस दिन सर्वश्रेष्ठ होगा विवाह करना, तो इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पूछ रहे थे जो ही कार्तिक स्नान कर रहे हैं कि कार्तिक स्नान के जो मतलब शुरू में तो हम अनाज वगैरह खाते हैं, मतलब पूरे महीने का ये व्रत रहता है। और लास्ट में हम 5 दिनों का व्रत रखते हैं जिसमें कि सिर्फ केवल हम फल खाते हैं। तो आप लोग पूछे थे कि दीदी कब से वो 5 दिनों का हम व्रत रखें, शुरू करें। तो वो मैं सबसे पहले आपका मतलब जो सवाल था वो बता देती हूँ कि देखिए वो 5 दिनों का व्रत हम एकादशी से रखते हैं और पूर्णिमा तक, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का व्रत रखा जाता है। जो कार्तिक स्नान पूरे महीने किए हैं उनके लिए मैं ये बात सबसे पहले बता दी कि आप लोग का मतलब जो देवउठनी एकादशी है उस दिन से, जिस दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं उस दिन से आपको व्रत रखनी और पूर्णिमा तक रखा जाता है। उसमें मतलब हमें अनाज नहीं खानी चाहिए, फल पर हम रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बता देती हूँ कि देखिए तुलसी जी का विवाह जो है हम शालिग्राम जी के साथ करते हैं, यही नियम भी है। लेकिन देखिए हर आदमी के घर ठाकुर जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा। जिनके यहाँ ठाकुर जी रहते हैं उनके मतलब साथ में शालिग्राम जी को भी हम रखते हैं, स्नान आदि कराते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन सबके यहाँ नहीं होते हैं, सभी के यहाँ मतलब जो बोला जाए ना सही मायने में तो सबके घर में आपको विष्णु भगवान का फोटो अवश्य मिल जाता है, लेकिन शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी सबके यहाँ नहीं है। तो देखिए मैं आसानी से बता देती हूँ कि शालिग्राम जी नहीं है तो किस प्रकार से विधि विधान से हम उनका विवाह करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बालकनी में या जहाँ भी करना चाहती हैं, छत पर, आंगन में, कहीं भी जहाँ मिट्टी वाला स्थान है वहाँ पर आप मिट्टी से लीप लीजिए, मतलब लेप लगा लीजिए। गोबर मिट्टी से भी लगा सकती हैं और अगर फर्श है तो वहाँ पोंछ लीजिए, मतलब साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अच्छे से सुबह तैयार होकर तुलसी जी का पूजा अर्चना कर सकती हैं सुबह में, लेकिन जो शादी है, विवाह है, वो हमें शाम को करनी है, ठीक है। तो आप मतलब साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिएगा। थोड़ा आपको मालूम ही है ना, किसी भी शादी विवाह में हमें थोड़ा सा लाल पीला ही साड़ी पहने तो ज़्यादा अच्छा है। कलरफुल साड़ी पहन लीजिएगा, रंग बिरंग कलर का। और उसके बाद से आप अपना तुलसी विवाह कीजिए। फ़ोटो रख लीजिएगा विष्णु भगवान का, अगर आपके पास फ़ोटो है जिससे हम बृहस्पति देव का पूजा करते हैं जो फ़ोटो, तो आप उसको भी साइड में रखकर बगल में आप माता तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं। और उस दिन कुछ भी अपने घर में थोड़ा सा अच्छा मीठा कुछ भी बना लीजिए, जो ही आपको पसंद है, पुआ पकवान थोड़ा सा बना लेनी चाहिए। क्योंकि तुलसी जी का विवाह करने से ऐसा माना जाता है ना कि अगर पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो संबंध जो है उनका और भी ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें मधुरता और जो बोलते हैं ना मिठास बनी रहती है। तो हर पत्नियों को करनी चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज़रूर तुलसी विवाह करनी चाहिए। लड़कियां भी करती हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर तुलसी जी का विवाह लड़कियां भी करें तो उनके लिए भी मतलब शादी में जो ही बाधाएं आती हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र उनकी विवाह
विवाह जो है उनका भी विवाह संपन्न होता है और शादियां जल्द से जल्द होती हैं। तो लड़कियां भी तुलसी विवाह में शामिल हो सकती हैं। सारे कार्य अपने माँ के साथ, अपने घर में भाभी के साथ सारे कार्य आप कर सकती हैं। अकेले अगर आप हैं तो भी कर सकती हैं। बस आपको वही करनी है कि तुलसी माता को जब सिंदूर लगानी है तो अगर कोई नहीं है तब तो आप ही लगाइएगा। अगर कोई आस पड़ोस विवाहित महिला है तो उन्हीं से आप उनके हाथों से ही तुलसी माता के मांग में सिंदूर भरवा दीजिए और गठबंधन करवा दीजिए। मतलब ये चीज़ माना जाता है कि विवाहित औरत ही करे तो, महिला करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लड़कियां भी तुलसी विवाह आराम से कर सकती हैं। कोई नहीं है तो सारे कार्य खुद भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए आगे जान लेते हैं कि तुलसी जी का विवाह हमें किस दिन करनी है। तो देखिए 14 को भी आप कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 नवंबर को करते हैं, दिन है सोमवार, बहुत अच्छा दिन है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मतलब एकादशी से लेके पूर्णिमा तक बीच में कभी भी किसी भी दिन आप मतलब तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय ही किया जाता है, सुबह में विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए आप अशुद्ध हैं अवस्था में हैं या किसी कारणवश आप नहीं कर पा रही हैं तो आप पूर्णवासी के दिन, पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह में एक चीज़ जरूर चढ़ानी चाहिए, वो क्या है, तो माता को ना चिवड़ा का भोग जरूर लगाइए। खोइछा में भी चिवड़ा दिया जाता है, चिवड़ा और बतासा जरूर माता के विवाह में शामिल कीजिए, क्योंकि तुलसी माता के विवाह में ना अगर हम चिवड़ा का प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 सुहागिनों का आंचल भी आप भर सकते हैं। आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर आपको मंगल गीत मतलब गानी चाहिए। तुलसी माता के विवाह में मंडप को थोड़ा इतना खूबसूरती से आपको सजानी चाहिए ना कि जैसे आपको अंदर से फीलिंग आए कि हाँ मतलब जो ही आपके पास है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो नहीं है उसको भी लाकर आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास जो ही कुछ है उसी से थोड़ा सा मंडप तैयार कर लीजिए। ईख मिले तो ईख से भी माता रानी का हम मंडप तैयार करते हैं एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन तुलसी जी का हम विवाह करते हैं, जो कि 15 को भी आप कर सकते हैं, 14 को भी, लेकिन हो सके तो 15 को ही कीजिए। दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ हैं अपने में, तो बाकी आपकी मर्जी है, जिस दिन आपको सहूलियत हो, आराम हो, समय हो, आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको 5 सुहागिनों को मांग में सिंदूर लगाकर उनका भी खोइछा भरना है। जब विवाह संपन्न हो जाए तो माता रानी का खोइछा कैसे भरेंगे, तो तुलसी माता के खोइछा में ना आपको चिवड़ा, बतासा, पैसा मतलब मुद्रा, मिठाई वगैरह, फल, दूब, हल्दी सब देकर तुलसी माता का भी आप खोइछा भर सकती हैं। फिर आप लोग पूछेंगे कि खोइछा का क्या करें, तो आप लोग खुद खाइएगा। खोइछा का जो प्रसाद है वो खुद अपने घर में वितरण करके आसपास आपको खुद खानी चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ मिल बांट कर। ठीक है, और जो विष्णु भगवान हैं उनको आपको ना पीला वस्त्र चढ़ानी है उस दिन, और जनेऊ चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भोग में विष्णु भगवान का जो ही प्रसाद आप भोग लगाइएगा वहाँ पर तुलसी दल अवश्य डालिएगा। ऐसे तो पास में तुलसी जी हैं ही, लेकिन उनको भोग में भी तुलसी पत्र डाल सकते हैं। ठीक है, और माता तुलसी को आप लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अगर साड़ी वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो देखिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, श्रद्धा के ऊपर है, जो आपके पास है चढ़ा सकते हैं। इसको सरल विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं, विवाह संपन्न कर सकते हैं, और चाहे तो और भी मतलब बढ़ा चढ़ा कर भी कर सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं। तो आप लाल ऐसे, और बहुत सारे लोग हैं कि देखिए कपड़ा को ना खोइछा बांधकर छोटा सा, जैसे हम ब्लाउज वगैरह सिलते हैं ना, तो छोटे छोटे कपड़े हमारे पास बच जाते हैं, नया कोरा कपड़े, तो उसमें भी माता को खोइछा पोटली जैसा बांधकर और उनके पेड़ में बांध दिया जाता है। जो ही उनका वृक्ष है उसमें हम बांध देते हैं, तुलसी माता के पौधा में। ठीक है, उस प्रकार से भी लोग करते हैं। और अगर आप चाहें तो लाल साड़ी वगैरह ओढ़ा कर भी खोइछा दे सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन एक कपड़ा जरूर उनके पौधे में बांध दीजिएगा, छोटा सा ही लाल पीला, जो ही छोटा सा आपके पास कपड़ा है थोड़ा सा नया बांध दीजिएगा। एप्पल लगा दीजिएगा, सिंदूर माता को चढ़ा दीजिएगा, चूड़ी वगैरह चाहे तो चढ़ा सकती हैं, किसी भी तरीके से थोड़ा सा पहनाने जैसा, मतलब उनको पूरा दुल्हन के रूप में हमें उनका श्रृंगार करनी है। भगवान विष्णु भगवान को भी हमें जनेऊ वगैरह चढ़ाकर
और पीला फूल मिले तो उनको पीला फूल अर्पित कीजिए। माता रानी को भी आप लाल फूल, कोई भी फूल जो ही आपको मतलब मिल जाता है, आप माता के विवाह में आप शामिल कर सकती हैं। इस प्रकार से तुलसी माता का विवाह कीजिए। 5 आपको ना शुभ करने के लिए 5 गीत जरूर गानी चाहिए। आस पड़ोस के दादी काकी नानी चाची लोगों को बुलाकर वहाँ ज़रूर गीत गवाइए, आंगन वगैरह में अगर कर रही हैं तो, कि वैसा फीलिंग आए कि सच में शादी हो रही है और मंगल गान हो रहे हैं। चादर वगैरह बिछा दीजिए, वहाँ सब लोग बैठ जाएं। और विवाह की जो विधि है इस प्रकार से आपको संपन्न करनी चाहिए, ठीक है। और सिंदूर वगैरह पीला लगाइएगा, अगर नहीं है तो लाल लगा सकती हैं, लेकिन हमारे तरफ ना शादी विवाह में पीला सिंदूर से ही, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है ना, उसी से हमारे तरफ शादियाँ होती हैं। सिंदूरा में करके आता है वो लड़के की तरफ से, तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर शालिग्राम जी हैं तब उनको भी आप जनेऊ और पीला वस्त्र जरूर चढ़ाइए। और विष्णु भगवान का फोटो है तो इस प्रकार से आप कर सकती हैं। और उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन मतलब विवाह करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और उस दिन गन्ने का ना बहुत अधिक महत्व है। जरूर गन्ने का प्रसाद आपको माता को चढ़ानी चाहिए। गन्ना उस दिन आपको जरूर चूसनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन गन्ना भगवान को भोग लगाना, गन्ना चूसना, उसका रस मतलब चबा के खाना, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो गन्ना उस दिन जरूर शामिल कीजिएगा तुलसी माता के विवाह में, ठीक है। और इस प्रकार से आपको करनी है। और थोड़ा सा जो विष्णु भगवान का मंत्र है, अगर जो पूजा अर्चना के लिए आप तैयारियां कर रही हैं, विधि विधान से जो मतलब नियम कर रही हैं, उसमें आप थोड़ा सा ना इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, बोलते रहिए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो कि सबको मालूम होगा ये मंत्र। तो उच्चारण थोड़ा सा करते रहिए कंटिन्यू मन में। और अगर गीत जानती हैं तो गीत गाते रहिए। आरती वगैरह भी कर सकते हैं, तुलसी माता की आरती भी आप चाहें तो कर सकते हैं। धूप वहाँ पर कर सकते हैं, कपूर से उनकी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से करके आपको विवाह संपन्न करनी चाहिए। कुछ भी मीठा भोग में थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, मिठाइयाँ वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और घर से बना हुआ भी प्रसाद आप भोग में शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया। और जितनी महिलाएं हैं उनका सिंदूर जरूर भरिएगा। खोइछा में चिवड़ा, लड्डू, बतासा, कोई भी फल आप जरूर उनको थोड़ा बहुत भी दीजिए, लेकिन जरूर 5 सुहागिनों का अगर मिल जाए तब। देखिए ये भी मैं बता देती हूँ, अगर नहीं मिलती हैं तो चलो कोई बात नहीं है, अगर मिल जाती हैं तो आपको ज़रूर इस प्रकार से उनके आंचल भरने चाहिए। और अपना पैर वगैरह ज़रूर रंग लीजिएगा, मतलब महावर वगैरह लगा कर ही तुलसी माता के विवाह में शामिल होइएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और उनके गठबंधन में ना, गठबंधन कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी। देखिए रक्षा सूत्र से भी गठबंधन कर सकते हैं, या कपड़े से भी, साड़ी वगैरह से भी, गमछे से भी गठबंधन कर सकते हैं। तो उसमें ना पान, सुपारी और थोड़ा और जो ये 11-21 रुपया मुद्रा डालकर बांध कर गठबंधन करते हैं। जैसे शादी विवाह में आप लोग को मालूम है ना कि वर और कन्या का किस प्रकार से हम गठबंधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप विष्णु भगवान और माता तुलसी की आप गठबंधन करके उनका विवाह संपन्न कीजिए। ऐसे माना जाता है ना कि जो ही विवाह करते हैं और कराते हैं माता का ना, उनके ऊपर सदैव भगवान विष्णु और माता तुलसी का ना, वृंदा का कृपा सदैव बनी रहती है। तो ज़रूर अपने घर में आप तुलसी विवाह कीजिए। और उस दिन ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 108 बत्ती जरूर जलाइएगा उनके विवाह में ना। गिन लीजिएगा, कच्चा सूत आता है उसमें बड़े पतले पतले से धागे होते हैं, तो आप उन सभी धागों को जोड़ लीजिएगा, 108 कर लीजिएगा। जो पूरे कार्तिक जलाए हैं तो वो तो बस 11-21 ही जलाते हैं, लेकिन मान लीजिए जो पूरे कार्तिक तुलसी जी का मतलब दिया नहीं जला पाए हैं, तो वो उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन, विवाह के दिन तुलसी माता के 108 बत्ती आप जला सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से पूजा अर्चना आपको कर लेनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और तुलसी विवाह कैसे हम सरलता से करें, इसके लिए भी मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगी।
धन्यवाद।